टुडे विल बी सॉल्विंग लीड कोड क्वेश्चन नंबर 197 जो कि है हमारा राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है और बेसिकली ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, जॉइंस पे बेस्ड है। इसमें हम जॉइन का यूज़ करके क्वेरी बनाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक ही टेबल दे रखा है, इनपुट टेबल, और हमें क्या करना है, हमें आउटपुट में आईडी प्रिंट करानी है। तो मैं सेलेक्ट तो क्या ही करूँगी, मैं सेलेक्ट आईडी ही करूँगी। ठीक है, अब वो कैसे, डब्लू आगे मैं देखती हूँ कि एलियास क्या यूज़ करेंगे हम इसमें। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें वो आईडी प्रिंट करवानी है जिसका जो टेम्परेचर है वो हाइयर है कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डेट्स। अब ये देखो, इसकी डेट क्या है 1, इसकी क्या है 2, इसकी क्या है 3, इसकी क्या है 4 है। तो मतलब अगर मैं इस करंट डेट की बात कर रही हूँ तो इससे पहले वाला जो टेम्परेचर होना चाहिए मेरा, वो कम होना चाहिए। अब इससे पहले तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो प्रिंट नहीं ही होगा। ठीक है, अब तुम 2 पे आए, 2 पे तुमने क्या देखा, तुम्हारा टेम्परेचर क्या है 25 है। 25 आज का टेम्परेचर हो गया। ठीक है, मतलब करंट डे का टेम्परेचर हो गया। अब तुम देखो कि क्या ये प्रीवियस डे के टेम्परेचर से ज़्यादा है, इज़ ग्रेटर देन प्रीवियस डे का टेम्परेचर। ठीक है, तो प्रीवियस डे का कितना था 10 था, तो ID 2 तो मेरी क्या होगी, प्रिंट होगी। अब फिर 3 का देखो, 2 और 3 की देखेंगे, 3 और 4 का देखेंगे, है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम रोज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। अब तुम डायरेक्ट टेबल में तो ये चीज़ नहीं कर सकते, जब भी हमें रोज़ को कंपेयर करनी होती है विद इन द टेबल, तब हम क्या लगाते हैं, सेल्फ जॉइन यूज़ करते हैं हम। ठीक है, मतलब मैं इसी टेबल को इसी टेबल के साथ जॉइन करूँगी। तो उससे होगा क्या, अब जब मैंने सेल्फ जॉइन लगाऊंगी, इंटरनली क्या होगा कि मेरे पास मान लो आईडी, ठीक है, रिकॉर्ड डेट, टेम्परेचर, ये मेरे पास एक टेबल का आ गया। फिर दूसरी टेबल की क्या होगी, आईडी, रिकॉर्ड डेट और टेम्परेचर। अब ये 1 के लिए कितने, यहाँ पे 1 के लिए एक बार 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, फिर 2 के लिए क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। फिर 3 के लिए क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अगर मेरे पास 3 आइडिया है तो ये सेल्फ जॉइन ऐसे लगेगा। ठीक है, 1 1 1, 1 का 2 के साथ, 1 1 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ये मेरा सेल्फ जॉइन ऐसे बनेगा। अब मुझे क्या चाहिए कि मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरा जो करंट डेट है, ठीक है, माइनस प्रीवियस डेट है, वो इक्वल्स टू 1 हो। तो मैं समझ पा रहे हो कि डेट का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक दिन का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो करंट डेट माइनस प्रीवियस डेट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब मैंने मान लो करंट डेट को मैं बोल रही हूँ W1। ठीक है, तो W1 डॉट डेट माइनस W2 डॉट डेट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और जब हमें डेट का डिफरेंस चाहिए होता है तो हम एसक्यूएल में एक की फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि होता है हमारा डेट डिफरेंस। ठीक है, डेट डिफरेंस। इसमें मैं जो मेरी जिसका भी जिससे भी सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको मैं पहले लिखती हूँ, तो मैं यहाँ पर W1 डॉट डेट लिखूँगी। ठीक है, कॉमा क्या लिखूँगी, W2 डॉट डेट। अब मुझे इनका डिफरेंस कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो अब मैं इसमें से क्या फिल्टर कर रही हूँ कि W1 डॉट डेट माइनस W2 डॉट डेट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मतलब कि मेरी जो करंट डेट है वो क्या होनी चाहिए, प्रीवियस प्लस 1 होनी चाहिए। तो अब तुम देखो कि करंट डेट मेरी 1 है, प्रीवियस डेट मेरी 1 तो होगी नहीं, चलो हटा दो, प्रीवियस डेट क्या होगी, 2 होगी। तो क्या मेरी 2 1 से क्या मेरा 2 1 से छोटा है, नहीं है ना। तो मैं ये वाला आईडी नहीं लूँगी, मैं कौन सी आईडी लूँगी, 2 1 वाली ले लूँगी। ठीक है, कि मेरी करंट डेट 2 है, प्रीवियस क्या है, 1 है। फिर मेरी करंट डेट 3 है, प्रीवियस क्या है, 2 है। तो मेरी ये दोनों आईडीज़ फिल्टर होके आ गई, इनकी ही करंट डेट आ गई, इनका ही टेम्परेचर आ गया। ठीक है, तो मैंने ये वाली दोनों आईडीज़ फिल्टर कर ली। अब मुझे इसमें से भी क्या फिल्टर करना है, जहाँ पे मेरा टेम्परेचर ज़्यादा हो प्रीवियस डेट से। ठीक है, अब मेरा 2 का टेम्परेचर कितना था, 25, 1 का टेम्परेचर कितना था, 10 था। तो मैं पहले इन दोनों को कंपेयर करूँगी। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करूँगी। फिर मेरा 3 का टेम्परेचर कितना दे रखा है, 20, और 2 का कितना है, 25। फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगी। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा ID 2 प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, ID 2 मेरे को आउटपुट में चाहिए होगी। तो मैं इसके लिए प्रॉपर क्वेरी क्या लिखूँगी, तुम क्या सेलेक्ट करोगे W1 डॉट ID। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या प्रिंट करानी है, करंट की ID प्रिंट करवानी है। तो W1 डॉट ID
ठीक है। फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारे, वेदर, W1, ठीक है। W1 मेरा करंट है। अब मैं इसमें ही प्रीवियस वाले के लिए भी ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैं क्या लगा दूंगी, ज्वाइन वेदर W2। अब मेरा ज्वाइन किस पे लग रहा है, डेट डिफरेंस के ऊपर लग रहा है ना, तो मैं ज्वाइन किस पे लगा रही हूँ, ऑन डेट डिफरेंस। डेट डिफरेंस किसका, W1 डॉट डेट कॉमा W2 डॉट डेट, और डेट डिफरेंस होना कितना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को इसमें एक कंडीशन और भी लगानी थी, वेयर, जहाँ पे मेरा W1 डॉट टेम्परेचर मतलब आज का टेम्परेचर ग्रेटर देन हो जाए कल के टेम्परेचर से, प्रीवियस डे के टेम्परेचर से। तो मेरी क्वेरी ये बनेगी और इससे मुझे ये आउटपुट मिल जाएगा ये, ठीक है। एक बार इसको लीड कोड पे भी रन करके देख लेते हैं। मैंने क्या सेलेक्ट करा, W1 डॉट ID, ठीक है, क्योंकि मुझे ID प्रिंट करवानी है। फिर मेरे को कौन सा टेबल मैंने लिया, W1, उस पर कौन सा टेबल ज्वाइन कराया, सेल्फ ज्वाइन कराया, लेकिन उसको नाम दे दिया W2, टेम्परेरी नेम से है ये तो, ठीक है। अब डेट डिफरेंस के ऊपर हमने ज्वाइन करवाया, ठीक है। तो रिकॉर्ड डेट हमें टेबल में जो दे रखा है वो दे रखा है रिकॉर्ड डेट, ठीक है। तो W1 डॉट रिकॉर्ड डेट, W2 डॉट रिकॉर्ड डेट, इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और जहाँ पे मेरा W1 का टेम्परेचर मतलब करंट डे का टेम्परेचर प्रीवियस डे के टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक बार इसे रन कर लेते हैं। तो हमारा ये केस एक्सेप्ट हो गया। तो हमारे पास वेदर टेबल में ID दे रखी है, रिकॉर्ड डेट दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पे W1 डॉट रिकॉर्ड डेट और यहाँ पे टेम्परेचर पूरा पूरा यूज़ किया, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।